चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थीं। पिछले कई सालों की कोशिश के बाद आखिरकार इस बार चाइना को समर ओलंपिक्स 2008 होस्ट करने का पहली बार मौका दिया गया था। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर सूरत में बगैर रुकावटों के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन यानी तकरीबन 3000 अरब रुपए खर्च करके ना सिर्फ न्यू स्टेडियम्स बनवाए गए, बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को भी रेनोवेट किया गया और लोकल ट्रांसपोर्ट में नई बसेस को भी ऐड किया गया। हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। लाइट्स, जनरेटर्स, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब चीज़ें रेडी थीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। दुनिया भर की टीम्स बीजिंग पहुंच चुकी थी, टिकट्स भी बुक हो चुकी थीं और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसने उनके पैरों तले से ज़मीन ही निकाल दी। जी हाँ, चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिशों की फोरकास्ट जारी कर दी, और वो भी ठीक ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन। बारिश होने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर पर यह खबर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में यह सेरेमनी होना थी वो ओपन एयर स्टेडियम था और जिसका नाम बीजिंग नेशनल स्टेडियम था। यानी इवेंट पर चाइना गवर्नमेंट की सालों की मेहनत सिर्फ 1 घंटे की बारिश की नज़र होने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ 1 दिन रह चुका था। सारे एडमिनिस्ट्रेटर सर जोड़ कर बैठे थे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट एक ऐसा हल निकाल कर लाई जिससे बारिश भी हो गई, लेकिन स्टेडियम्स और बीजिंग की सड़कें गीली भी नहीं हुई। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली थी, और फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने इस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल भी किया। और इवेंट के दिन जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे तो इनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया गया, जिसकी वजह से इवेंट के वक्त आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। नाज़रीन, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे अब इंसान के पास ये पावर आ गई है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त बारिश ला सकता है, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे अहम चीज़ है सूरज। जब सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है तो पानी इवापोरेट होता है और गैस बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी बन जाता है। जी हाँ, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिल जाते हैं और बादल की शक्ल बना लेते हैं, लेकिन इस बादल में ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी की प्योरेस्ट फॉर्म्स होते हैं, यानी इनमें किसी किस्म के भी पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते। लेकिन जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी के ज़रात या धुएं के पार्टिकल से होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लाउड सीडिंग की। क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शेफर ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी एक कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में ही मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे के साथ मिलने पर मजबूर कर देता है और आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। 1967 में यूएस और वियतनाम की वार के दौरान अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के जरिए शिकस्त दी थी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी के जरिए वियतनाम की आर्मी को कमज़ोर कर दिया था। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ था कि 5 साल चलने वाली इस जंग के दौरान हर मानसून के सीज़न में अमेरिका अपने C-130 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके वियतनाम के बॉर्डर पर बादलों के ऊपर चुपके क्लाउड सीडिंग करता था। इस क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल वियतनाम में
मॉनसून का सीजन एक्सटेंड हो जाता था, जिसकी वजह से खौफनाक सैलाब आते थे जो रोड्स को तोड़ देते थे और पहाड़ी इलाकों में बेइंतहा बारिश की वजह से वहां लैंड स्लाइडिंग हो जाती थी। रोड्स बंद होने की वजह से वियतनाम की आर्मी की सप्लाई रुक जाती थी और हर गुजरते साल वो कमजोर होते गए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पोपाय का नाम दिया था। लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है वो वाकई हैरानकुन है। दुबई जो ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है और जहां हर किस्म का ऐशो आराम मौजूद है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुबई पीने का पानी का एक कतरा कतरा कितनी मुश्किल से जमा करता है, क्योंकि दुबई में सिर्फ साल में 10 बार बारिश होती है। इसी वजह से यहाँ कोई रिवर्स भी नहीं पाई जाती। पानी तो दुबई के पास बहुत है, लेकिन ये है सॉल्टी वाटर जो किसी भी सूरत में पीने के काबिल नहीं है। अगर ये सॉल्टी वाटर पिया जाए तो ये इंसान को एक ही झटके में मार सकता है। तो आखिर दुबई पीने का पानी लाता कहां से है? इसके लिए दुबई में बहुत जाइंट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स लगाए गए हैं जो समंदर के पानी में से साल्ट्स निकालकर इसको पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स रोजाना लाखों नहीं करोड़ों लीटर पानी फिल्टर तो करते हैं, लेकिन साथ साथ बेशुमार बिजली भी खाते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कॉस्ट दुबई को $60 यानी तकरीबन 10,000 रुपए पे करना पड़ती है। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के जरिए इकट्ठा करता है। जी हाँ, दुबई में हजर के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है। जब बारिश होती है तो बारिश का कतरा कतरा पहाड़ों से स्लाइड करता हुआ समंदर में जाने की बजाय इस डैम में इकट्ठा होता जाता है, जो ना सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से बिजली भी बनाता है। जहां फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर पानी फिल्टर करने का खर्चा 10,000 रुपए आता था, वहीं क्लाउड सीडिंग से ये काम सिर्फ 75 रुपए में हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। शुक्रिया।